बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड की हिंदी की दूसरी पुस्तक, जिसमें कविताओं का संग्रह है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहली कविता, जिसका नाम है देवसेना का गीत। बच्चों, इस कविता के अंदर कवि ने देवसेना की व्यथा को, देवसेना के दुख को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। बच्चों, इस कविता के अंदर एक देवसेना के दुख को बताते हुए लेखक बताते हैं कि देवसेना पुराने समय में एक प्रथा हुआ करती थी, जिसमें एक कुंवारी लड़की को एक ऐसी उपाधि दे दी जाती थी कि उसे सब माता समझते थे, उसकी पूजा करते थे और वो मंदिर में ही रहती थी। वो अपने घर बार, अपना परिवार सब कुछ त्याग देती थी। उसका जीवन भगवान को, भगवान की पूजा में समर्पित हो जाता था। इसी को देवसेना कहा जाता था। इस कविता में कवि बताता है कि देवसेना को एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति शादी का प्रस्ताव इसलिए ठुकरा देता है क्योंकि देवसेना जो है वो एक देवी की तरह पूजी जाती है और वो नहीं चाहता था कि लोग उसको ऐसे देखें कि भाई देवी के साथ इन्होंने विवाह कर लिया, इसलिए वो प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि वो भी देवसेना से प्यार करता है और वो देवसेना को शादी का प्रस्ताव देता है। लेकिन इस बार देवसेना जो है वो उसे इनकार कर देती है। बच्चों, देवसेना के इनकार करने के पीछे कारण है कि देवसेना जानती है कि अगर वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि देवसेना एक ऐसी उपाधि है जिसमें लोगों का ये मानना होता है कि जो देवसेना है वो देवी के समान है। तो इससे उनकी छवि जो है वो खराब होगी, समाज क्या कहेगा। और देवसेना का काम कृष्ण भक्ति का होता है, देवी की, भगवान की उपासना का होता है, तो वो अपने धर्म से, अपने पथ से हट जाएगी। यही सोचकर समाज के कारण वो शादी का प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है। लेकिन फिर मंदिर के अंदर जाकर कपाट को बंद करके, दरवाज़ों को बंद करके भगवान की मूर्ति के आगे रो रो कर कहती है कि आप मुझे अपनी जो काम है, ये देवसेना की जो उपाधि है, जो सेवा जो मैं कर रही हूँ आपकी, आप मुझे सेवा से मुक्त कर दो, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। वो बताती है कि उसके मन में प्यार के भाव आ गए हैं किसी के लिए, अब वो उनके लायक नहीं रही है, इस पद के लायक नहीं रही है, तो वो इस पद को त्यागना चाहती है। वो भगवान को रो रो कर अपनी व्यथा भी बताती है कि जिस समाज के लिए मैंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, आज वही समाज मेरे प्यार के आगे रास्ते में पत्थर बनकर खड़ा हो गया है, चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। समाज की वजह से मैं आज अपने प्यार को नहीं अपना सकती। जिनके लिए मैंने दिन रात एक किया, जिनकी सेवा में मैंने कभी भी अपने विषय में नहीं सोचा, उसी समाज के कारण आज मैं अपने प्यार को नहीं पा सकती। और देवसेना भगवान से प्रार्थना कर रही है कि वो उसे अपनी इस भक्ति से मुक्त कर दें। बच्चों, इस कविता में देवसेना, जिन लड़कियों को देवसेना बना दिया जाता था, उनके हृदय की वेदना को बताया गया है। कविता का नाम है देवसेना का गीत। ये पहली कविता थी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरी कविता के साथ।